छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक, मानसिंह मिल और केवल राम चौराहा दोनों पर शोरूम मौजूद है। फ्रिज, कूलर, एसी, डीप फ्रीजर, टीवी, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, नोट गिनने की मशीन सहित बहुत से इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद हैं। एक बार विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। एमपी के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र की रहने वाली यह जो युवती है रानी गढ़वाल, इसका मृत शरीर कुछ दिन पहले बड़वा थाने के एक्वाडक्ट पुल के नीचे मिला था, जिसके बाद पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर उसका पोस्टमार्टम कराया था। एफएसएल की टीम को बुलाकर मौके पर फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित कराए थे। इस मामले में पुलिस लगातार पिछले कुछ दिनों से मेहनत कर रही थी। बड़वा पुलिस की टीम को आखिरकार इसमें सफलता हाथ लगी गई। इस पूरे मामले में रानी गढ़वाल के मर्डर के आरोप को लेकर एकलव्य और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। यह जो एकलव्य है, आपको ध्यान होगा कि जिला पंचायत ऑफिस के पीछे एक आश्रम चलाने वाले पूनम चंद मालवीय है, जो इस समय आजीवन कारावास की सजा इसलिए काट रहा है क्योंकि वह छोटी छोटी नाबालिग और दिव्यांग बच्चियों का शारीरिक शोषण किया करता था। उस मामले में उसे आजीवन कारावास है और अब यह भी इसी तरीके के कारावास को भोगेंगे। कारण यह है कि रानी गढ़वाल, जैसा कि पुलिस ने बताया, और एकलव्य, इन दोनों का पहले कभी अफेयर था। हालांकि जो घर के आसपास रहने वाले लोग थे और जो परिजन हैं, उन्होंने एकलव्य के बारे में जब हमें बताया था तो उन्होंने कहा था इनका भाई बहन का रिश्ता था। ये भी आज कलयुग में इस तरह के कई केस पहले भी आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार एकलव्य और रानी का कभी पहले अफेयर था। एकलव्य की शादी हो गई, जिसके बाद इनके बीच में दूरियां हो गई। अब ये जो रानी थी यह इंदौर में जॉब करने लगी। 2020 में एकलव्य और इसकी फिर मुलाकात हुई। वहां से फिर इनकी कहानी जम गई और इनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान एकलव्य और उसकी पत्नी बड़वा में रहने लगे, क्योंकि एकलव्य वहां पर बताया जा रहा है जॉब करता था। और अभी जिस दिन इंदौर से रानी किसी काम को कहकर कंपनी से छुट्टी लेकर खंडवा आई थी, तो बड़वा में वह एकलव्य के घर गई। उस दौरान एकलव्य की जो पत्नी थी वह खंडवा आई हुई थी और रानी गढ़वाल जो है वह एकलव्य के घर में रुकी हुई थी। पत्नी अचानक वापस अपने घर पहुंच गई बड़वा में। उस दौरान एकलव्य घर पे नहीं था, परंतु घर पे रानी थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। एकलव्य बड़वा में कहीं गया हुआ था, वापस पहुंचा और उसने उसके बताए अनुसार उसने झगड़ा छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु झगड़ा और बढ़ गया। इस दौरान गुस्से में आकर एकलव्य ने रानी के दुपट्टे से उसका गला दबाया, उसे जान से मार दिया। फिर पति पत्नी दोनों ने मिलकर उसे बोरे में डालकर एक्वाडक्ट पुल से फेंक दिया और पुलिस ने उसकी लाश बरामद की। और इस मर्डर के बाद वो रानी की जो स्कूटी है उसे लेकर खंडवा आ गए। खंडवा में स्कूटी लाल चौक के पास छोड़ गए। पुलिस ने वह स्कूटी भी बरामद कर ली है। कुल मिलाकर यह मामला प्रेम प्रसंग का था और इस दौरान पति पत्नी और वो वाली कहानी में झगड़ा हुआ। झगड़े में ऑन द स्पॉट गुस्से में एकलव्य और उसकी पत्नी ने मिलकर रानी को मार डाला। कुल मिलाकर शॉर्ट में कहानी यह है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी दे रही है, आपको सुननी चाहिए, सुनिए। विगत 8 तारीख को बड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो ओंकारेश्वर नर्मदा नहर है उसके लगभग लगी हुई झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसको बरामद कर पुलिस ने उसको पीएम के लिए सौंपा। चूँकि महिला अज्ञात थी तो उसमें पीएम को जो है रोका जाकर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया पे उसके फोटो प्रसारित किए। मर्ग जांच के दौरान ही पाया गया कि उक्त मृतिका जो है वो खंडवा निवासी है तथा वर्तमान में इंदौर में फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। पुलिस द्वारा फाइनेंस कंपनी में संपर्क करने पर जब जानकारी ली गई तो पता चला कि महिला 2 दिवस की घर में शोक होने की बात बताकर अवकाश लेके खंडवा के लिए रवाना हुई है, किंतु खंडवा नहीं पहुंची है। जब मृतिका के घर वालों से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि 2 दिन से उसका मोबाइल नहीं लग पा रहा है और न उससे संपर्क हो रहा है। जब मृतिका के संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त की गई तो मृतिका के साथ में पूर्व में उक्त फाइनेंस कंपनी में ही काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम एकलव्य मालवी था,
उसके साथ उसके पूर्व परिचय होकर के संबंध होना पाए गए, जो बाद में मृतिका इंदौर से आकर बढ़वा में रुकना पाया गया और बढ़वा में रुकने के दौरान जो आरोपी है उसने और उसकी पत्नी ने आपस में विवाद होने का कारण उसका उसी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या होना पाया गया और उसी आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया और लाश को रफा दफा करने के उद्देश्य से उन्होंने नहर में उसको फेंका था। इस मामले में कुल कितने आरोपी थे? इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एकलव्य मालवीय और उसकी पत्नी को, और इनसे वर्तमान में 2 दिन का रिमांड लेकर इनसे आगामी अनुसंधान में पूछताछ की जाए। और भी कोई आएगा? तो यह कहना मुश्किल है, लेकिन अनुसंधान में ही स्पष्ट हो पाएगा। आरोपियों से हमने मृतिका के 2 मोबाइल, उसकी 3 सिमें बरामद की है। इसके अतिरिक्त महिला जो मृतक महिला है उसके द्वारा एक सुजुकी कंपनी की टू व्हीलर एक गाड़ी थी, वो आरोपी द्वारा छुपाकर अहमदपुर खेगांव खंडवा जिले में छुपाकर रखी थी, वो बरामद की है और अन्य सामग्री बरामद किए जाने हेतु अभी रिमांड लिया गया है।